Hello my dear student, good morning one and all and welcome to the e-learning classes of Vardhaman. Today we will study lesson number 10, the journey begun. Journey का meaning क्या हो गया? यात्रा करना. When we go somewhere तो हम लोग यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं. तो ये जर्नी बिगन एक यात्रा का स्टार्टिंग होती है. बिगन मीन्स स्टार्ट हो जाना. देन हाउ द जर्नी बिगन, वो आर द ट्रेवलर्स, कौन इस जर्नी में साथ में है, लेट्स सी. Attending a wedding in the family is always very exciting. Family functions को join करना, and most of the time whenever it may be whether it may be marriage, any other celebration, हम जब फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे मिलते हैं और साथ में जो मस्ती होती है और जो फन होता है, जो मजे का जो माहौल होता है, that is always being exciting. वो बहुत ही मजेदार होता है, and we always wait for such types of moment. Attending a wedding in the family, शादी के अंदर एक शादी ज्वाइनिंग करना, शादी को ज्वाइन करना परिवार में, and very exciting. All the members of every family eagerly wait for such an occasion. ऐसे occasion का मीनिंग क्या हो गया? अवसर. occasion का मीनिंग क्या हो गया? अवसर. So every member of this family जो है इस अवसर का, इस ओकेजन का eagerly मतलब उत्सुकता से, बहुत एक्साइटमेंट से उसका वेट करते हैं कि कब ऐसा चीज होगी. माई ग्रैंडमा टू, मेरी ग्रैंडमा भी, टू मीन्स यहाँ क्या है? भी. तो मेरी जो दादी माँ है, शी वॉज ऑल्सो एक्साइटेड एंड वेरी एक्साइटेड, बहुत सी उत्साहित थी, बहुत ही ईगर थी. इट वॉज हर यंगर सिस्टर ग्रैंड डॉटर. अब देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो उसकी ग्रैंडमा है उनकी सिस्टर की जो है डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, क्या है? उनकी ग्रैंड डॉटर, पोती. उनकी छोटी जो बहन है, दादी माँ है ना, दादी माँ की जो छोटी बहन है, ग्रैंड मास यंगर सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर, तो उसकी शादी थी, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी. अ मंथ लॉन्ग प्रिपरेशन, एक महीने लंबी प्रिपरेशन वर मेड, की गई थी. तो मतलब उस शादी में एक महीने से जो है प्रिपरेशन चल रही थी. बट एट लास्ट मोमेंट माई मॉम रिफ्यूज टू गो टू द वेडिंग, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे क्या हुआ, मेरी जो है मम्मी ने शादी में जाने से मना कर दिया. माई मदर, वो स्पीकिंग, यहाँ जो बोल रहा है वो कह रहा है कि मेरी मम्मा ने जो है शादी में जाने से मना कर दिया. रिफ्यूज्ड, मना कर दिया. आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, नहीं मैं नहीं जा सकती. आई विल नॉट बी एबल, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी ये. बिफोर माँ कुड फिनिश हर सेंटेंस, जब तक उसकी माँ को सेंटेंस को पूरा करती, नहीं मैं नहीं जा सकती, जब तक बीच में उसको टोक दिया गया है. बिफोर शी कुड कंप्लीट हर सेंटेंस, पहले वो अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही व्हाट हैपेंड, ग्रैंडमा एक्सक्लेम्ड, ग्रैंडमा ने जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, क्या बोली? व्हाट, क्या? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. व्हाट के पीछे क्या लगा हुआ है? व्हाट. हियर दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क और सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी. ओके, तो बिफोर शी कंप्लीटेड सेंटेंस, ग्रैंडमा ने क्या बोला? व्हाट, कांट कम टू माय सिस्टर्स ग्रैंड डॉटर अमला's वेडिंग, तुम मेरी जो यंगर सिस्टर की जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर, उसकी शादी में तुम नहीं आ सकती. व्हाट, ऐसा सडन बोला है, क्योंकि हमें कैसा पता चल रहा है? बाय दिस मार्क, इससे पता चल रहा है कि सब कोई सडन हैपनिंग होती है, कुछ अचानक से घटित होता है, कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत ही बुरा, या विच हैपन सडन. क्लियर? Who said we won't go with you? Asked Dad as he walked in. As he walked in, मतलब अब क्या हो रहा है, ये बात चल रही है, वो बोल रहा है उसकी मम्मा ने मना किया है, दादी माँ ने उनको एक्सक्लेम किया है. Dad asked, walked in, जैसे ही दादाजी अंदर आए, मीन्स वो जिस रूम में है या जिस हॉल में वो बात कर रहे थे, तो पापा अंदर आए, उसके डैड अंदर आए, उन्होंने क्या बोला? Who said we would not come go with you? किसने बोला कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे? Asked Dad as if, जैसे ही वो अंदर आए तो चलते चलते बोले, अरे भाई चलेंगे, हम भी चलेंगे. तो दादी माँ को शांत करने के लिए ऐसा उन्होंने कहा. Because they were going, माँ वॉज क्वाइट, मम्मा साइलेंट थी. क्योंकि देखो, घर में जो बड़े होते हैं उनसे हमें कोई चीज़ मना करनी होती है, या हम अपनी कोई कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो हमें पोलाइटनेस से कहना पड़ता है. हम सही होकर भी हमें उनकी बात को धीरे से सुनना पड़ता है. ओके, तो मम्मा क्वाइट थी.
रोहिणी सेज दैट सी विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी अस फॉर द वेडिंग। रोहिणी ने क्या कहा कि सी विल नॉट बी एबल, वह नहीं आ पाएगी, फॉर अकम्पनी अस फॉर द वेडिंग, शादी में साथ नहीं आ पाएगी, शादी में साथ में उनके नहीं जा पाएगी, आ पाएगी। विल इट लुक नाइस, क्या ये अच्छा लगेगा? आमला हैज ऑलवेज बीन हियर फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग फंक्शन। आमला जो है वो हमारे घर पे, अपन लोग कहते हैं ना कि अपने आप किसी के घर नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे उनका, तो आपका काम कौन करेगा, है ना? तो दादी माँ कह रही है सी हैज बीन ए विटनेस, मतलब वो हमेशा हमारे घर में छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन होता है तो वो हमारे यहाँ पर आती है। दादी माँ कह रही मेरी बहन आती है, मेरी बहन का जो परिवार है वो सब आता है। विल इट लुक नाइस, क्या ये अच्छी बात है कि आप नहीं जाओगे? तो वो दादी कह रही है कि भाई रोहिणी सेज शी विल नॉट, की रोहिणी आपकी जो पत्नी है उसने उसके पापा को कह रही है कि जो वो कह रही है कि वो नहीं आ पाएगी और ये अच्छा लगेगा क्या? तो मेरी बहन तो रोज आती है शादी में, छोटा फंक्शन हो सब आती है, काम करती है, प्रेजेंट देती है, अब नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। इन सच वे माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ ने स्माइल किया, हंसकर जवाब दिया, क्योंकि वो बड़े हैं ना, तो बड़े कभी भी गुस्सा भी करते तो भी हमें अपनी सही बात को पोलाइटनेस से कहना चाहिए। वी शुड कंट्रोल अवर एंगर। मामा स्माइल एंड सेड, खुश एकदम हंसी से जवाब दिया, यू नीड नॉट एज्यूम टू मेनी थिंग्स। मम्मा आपको जो है, दादी माँ को बोला, आपको ज्यादा चीजें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप जो कह रहे हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरा लगेगा, वो आती है इसलिए हमें जाना है, नो, आपको सो मेनी थिंग्स की इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अम्मा आई विल सर्टेनली अकम्पनी यू, मैं निश्चित रूप से, सर्टेनली का मतलब क्या हो गया, निश्चित रूप से या पक्का, कम टू ग्रैंडमास रिलीफ, माँ सेड, ग्रैंडमा के रिलीफ के लिए, रिलीफ मतलब शांति, ताकि उनका गुस्सा शांत हो कि भाई नहीं आई, आपकी बहू नहीं आई, है ना, तो उनके रिलीफ के लिए माँ ने बोला, शांति हो जाए दादी माँ को। आई विल अटेंड एवरी फंक्शन, मैं हर एक फंक्शन को अटेंड करूंगी। But on the 16th of April, a day before the wedding. But on the 16th of April, a day before the wedding, शादी से एक दिन पहले मैं आ जाऊंगी। तो मीन्स क्या कह रहे, दादी माँ जब पहले जा रही है और वो क्या कह रहे हैं कि उनका कहने का मीनिंग क्या हो गया कि मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं 16 से एक दिन पहले आ जाऊंगी, शादी से एक दिन पहले, क्योंकि मुझे भी काम है तो मेरा भी हो जाएगा और आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंट भी हो जाऊंगी वहां पर, लेकिन एक दिन पहले आऊंगी, ज्यादा जल्दी नहीं। अभी ये नेवी हैव देयर कंप्यूटर यूनिट टेस्ट। ओह, तो उनके बच्चों के कंप्यूटर के यूनिट टेस्ट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? यूनिट टेस्ट। आपके होते हैं ना फर्स्ट ड्यूटी, सेकेंड ड्यूटी, टर्म एग्जाम। तो ममा क्या कह रही है, रोहिणी जो उसकी मदर का नाम है, जो आप उसने बोला कि भाई अभी और नेवी इन दोनों का कंप्यूटर एग्जाम है, सो आई विल कम अ डे बिफोर, शादी से सिर्फ एक दिन पहले मैं आ पाऊंगी। डैड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर टेस्ट। ये जो बच्चा कह रहा है या तो अभी बोल रहा है या नवी बोल रही है, क्योंकि हमारे उसकी दादी तो वही हुई ना, दादी है, मम्मा है, तो वो ग्रैंडसन ही है दादी का। तो क्या कहा, डैड इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर टेस्ट। डैड जो है हमारे, वो हमारे टेस्ट के लिए बहुत ही पर्टिकुलर है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्टडी को लेके ही नेवर टेक एनी रिस्क, पढ़ाई को लेके बहुत ही पर्टिकुलर है। ही इज ऑलवेज टेक केयर ऑफ स्टडी। बट सी ओबे मी as if she is 3 years younger to me, but she obeys me. Okay, sorry, नीचे का लाइन पढ़ लिया। Whether they are a class test, unit test, what will he say now? And we both looked at each other. और हमने एक दूसरे के सामने देखा और हमने देखा और बोला कि भाई मेरे पापा जो है बहुत ही पर्टिकुलर है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, whatever it may be. So what will he say now? We both looked at each other. Avi is 3 years younger to me. अभी जो है 3 साल मेरे से यंगर, यंगर मीन्स छोटी है। But she obeys me. अब देखो अभी गर्ल का नाम है, अभी क्या है, गर्ल का नाम। आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अभी है, दूसरा कैरेक्टर कौन है, उनके बच्चे का नाम क्या है, नवी। तो अब यहाँ अभी इज 3 years younger to me and she obey, she मीन्स लड़की है वो, तो she obeys me as if she is 3 years younger to me, वो 3 साल मेरे से छोटी है, तो वो बॉय का नाम है, ठीक है। उनके लड़के का नाम क्या है, नेवी, और अभी लड़की का नाम है। She gave me one of her naughty smile and I understood what I had to say.
उसने मुझे एक अपनी सी अच्छी सी स्माइल दी उसकी बहन ने और बोला कि, और मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, What I had to say, मुझे क्या कहना है। और like a really big hero I spoke, और मैं हीरोइक स्टाइल में बोला, हीरोइक स्टाइल में बोला, Mom, Dad, Grandma, lend me your ears. We both will stay back up here and for the unit test and join you later. ओह, हीरोइक स्टाइल में, मम्मा पापा आप जाओ, दादा दादी आप सब जाओ, हम लोग यहाँ रुक जाएंगे और एग्जाम दे के आपको ज्वाइन भी कर लेंगे। एक गुड बॉय वाली बात कही, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम नहीं देना है, हमें तो शादी में चलना है, चाहे वो ग्रेट एग्जाम हो, चाहे एनुअल एग्जाम्स हो वगैरह कुछ भी हो। छोटे टेस्ट में तो बच्चे मोस्टली सुनते ही नहीं कि कौन से नंबर जुड़ते हैं वगैरह है, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ दिस। बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग, वो बोला कि मम्मा दादी आप मेरी बात सुनिए, लैंड मी योर ईयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम लोग यहाँ रुक जाएंगे एंड वी बोथ विल स्टे बैक, हम पीछे रुकेंगे, अपीयर फॉर द यूनिट टेस्ट, ग्रांट जो टेस्ट है उसमें आ जाएंगे, एग्जाम दे देंगे एंड ज्वाइन यू लेटर, हम पीछे से आ जाएंगे, आप निकलो। वी विल मीट यू इन कालका ऑन द 16, हम 16 तारीख को कालका में आपसे मिलेंगे। ग्रैंडमा लाइक द आइडिया, ग्रैंडमा को दादी माँ को आइडिया बहुत ही पसंद आया। सो एवरीवन लेफ्ट फॉर द वेडिंग विद लोड्स ऑफ एडवाइस फॉर अस, मीन्स हमारी एक एडवाइस से दादी माँ को भी आइडिया पसंद आ गया, मम्मा पापा भी वहाँ चले जाएंगे एंड वी विल ज्वाइन, बच्चे बच्चे पीछे रह जाएंगे और वो उनको ज्वाइनिंग बाद में कर लेंगे। कालका एक्सप्रेस पर एक गाड़ी है, वहाँ पर हम लोग आपको 16 पर मिलेंगे, मतलब हम लोग को वहाँ रिसीव करने आना है आपको लेट। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहा हूँ, सी पेज नंबर 77। Dad advised us not to take anything from any stranger and to be careful about the luggage. दादा डैड ने हमको क्या एडवाइस दी कि बी श्योर अबाउट एनी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, द पर्सन हु इज अननोन फॉर अस, दोस्त वी डोंट नो अबाउट एनीवन हु इज स्ट्रेंजर फॉर अस, तो अजनबी से कुछ नहीं लेना है। ओके, बी केयरफुल अबाउट लगेज, लगेज के बारे में, माल जो हमारे पास बैग है जिसमें हम शादी में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे पास ज्वेलरी होती है और सब न्यू क्लोथ्स होते हैं, सारी चीज़ एक्सपेंसिव होती है और इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें हमारे लगेज का भी ध्यान रखना है। डोंट टेल एनीवन दैट यू आर ट्रेवलिंग अलोन, किसी को बोलना मत कि तुम अकेले आ रहे हो, क्योंकि वो बाद में आएंगे। क्विप्ड ग्रैंडमा, दादी माँ ने भी ऐसा कहा। बी अलर्ट एंड ट्रैवल स्मार्टली, ट्रैवल स्मार्टली से तरीके से करना और एकदम अलर्ट रहना जब आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट द टिकट एट होम, टिकट्स जो मैं आपके लाके रखूंगा वो भूलना मत आपको। ओके, सेड डैड, and dad has always been very cautious about everything, means everything के लिए, हर एक चीज के लिए उसके डैडी बहुत cautious थे, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर थे, उन्हें केयरलेसनेस किसी भी चीज की पसंद नहीं थी। मीन्स उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जाम्स के, चाहे वो यूनिट टेस्ट है तो उनमें भी वो पर्टिकुलर थे, स्टडी के लिए उन बच्चों को पीछे रोक दिया था। अब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि टिकट लेना है आपको, ओके, टिकट भी लेना है, लगेज का ध्यान रखना है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। तो ये लाइन यहाँ परफेक्ट साबित हो रही है कि भाई हाँ, हिज डैड वाज वेरी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग। ही डबल चेक्स एवरीथिंग, हर एक चीज को डबल चेक करते थे, चाहे वो लगेज हो, जैसे हम लोग कहीं सफर में जा रहे हैं। ओके, एंड वी हैव 5 to 6 bags, then on every station and after some time he counts the bag, means by mistake someone get off our bus and he maybe take our bags also, तो वो कोई बस से उतरा है तो वो हमारा भी तो भूल से बैग लेके जा सकता है, बाय मिस्टेक भी लेके जा सकता है और जानबूझकर भी लेके जा सकता है। इस नाउ अ टाइम इट हैपन, ऐसा आजकल होता है। तो दादा मेरे पापा जो है बहुत ही पर्टिकुलर थे एंड ही डबल चेक, हर चीज को 2 बार चेक करते थे। हाउ ऑफन वी इरिटेट व्हेन ही ओपन the locked door only to be sure if the gas and lights have been switched off. How often we irritate, हम कितना इरिटेट होते थे, इरिटेट मतलब हम किसी भी झल्लाना, कितना बुरा लगता है। जैसे हम लोग कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं और खेलने के हमें वहाँ बैट नहीं मिलता है या हमारा बैट टूट जाता है व्हेन वी स्टार्ट, तो हमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट अभी खेलने का है कि जैसे खेल स्टार्ट होने वाला है, तो हम कितना इरिटेट होते हैं, कितना गुस्से में होते हैं। तो मेरे पापा जब रवाना हो रहे होते हैं उसके पापा वापस दरवाजा खोल के देखते हैं कि कहीं गैस तो लीक नहीं हो रही है, गैस का सिलेंडर ऑफ किया या नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी के सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे बल्ब हो, फैन हो, सारे ऑफ है या नहीं। तो हमें बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पापा जब ये श्योर आउट करने के लिए दरवाजा वापस खोलते हैं। द टर्न ऑफ द टैप्स द लाइट टाइटन देम फर्दर, मतलब जो टैप है, नल है, नल को भी बंद किया या नहीं किया और टाइट किया या नहीं किया, अदरवाइज क्या होता है बूंद बूंद उसमें से गिरती रहती है टपक टपक। सो पापा हमेशा इस चीज को चेकअप करते थे। वी ऑल हैव got to so used to this habit of this, still
इफ बगस। हमें ये जो सारी चीजें हमको सब पता चलती थी, याद थी कि पापा ये हमेशा पक्का करेंगे, बट ऐसा क्या होता है, ये चीजें होनी चाहिए, वी शुड नॉट फील इरिटेट। ऐसा क्या हो, इससे क्या होता है कि हमें एक हैबिट रह जाती है, क्योंकि पापा नेक्स्ट, ये तो श्योर है कि पापा अंदर जाएंगे और देखेंगे, एंड इफ यू फाउंड दैट एनीथिंग इज स्विच ऑफ अ फैन, स्विच ऑन of the fan or any other thing, then he will surely punish or scold us। वो हमें डांटेंगे, scold means डांटना, तो डांटेंगे या करेंगे। तो पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हमें अच्छी आदत रहती है अगर हमारे मम्मी पापा ऐसे करते हैं, इट इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो हाफ ऑफ द चैप्टर इज ओवर नाउ, द रिमेन पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।